रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, यानी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी को लेकर के जो भी पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन सीईटी के बारे में बात करेंगे, यानी सीईटी के बारे में, और फिर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार जो चीज़ें हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी सीईटी के दायरे में है या सीईटी के अकॉर्डिंग होगी या किस प्रकार होगी, उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो जो सीईटी है आपके, यानी जो सीईटी वाला एग्ज़ाम है, ये 12th बेस का जो एग्ज़ाम है, यानी इस सीईटी के जो एग्ज़ाम है, इस सीईटी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो सीईटी का नोटिफिकेशन 12th बेस वाला जारी हुआ था, यानी इस नोटिफिकेशन के अंदर ये कांस्टेबल वैकेंसी सबसे लास्ट में कांस्टेबल जो है, यानी वो लिखा हुआ था कांस्टेबल का। ठीक है, तो कांस्टेबल की वैकेंसी अभी तक, यानी कोई कुछ भी कहे, लेकिन अभी तक जो है सीईटी की वैकेंसी है, यानी सीईटी के अकॉर्डिंग ही कांस्टेबल की वैकेंसी होगी। और यानी अभी तक जो नोटिस जारी हुआ है और इसके जो है मायने क्लियर होने के हिसाब से बात करें तो जो आपके क्लियर हो जाएगा ये जब नोटिफिकेशन आएगा जल्द ही, यानी मेरा मानना है विद इन वीक, यानी एक सप्ताह के अंदर ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगी वैकेंसी सीईटी के अकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, और मेरा मानना है कि पहले नोटिफिकेशन आ गया है तो इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी सीईटी में होगी। ठीक है, अब ये बात क्लियर है। अब देखो, अगर वैकेंसी सीईटी के अकॉर्डिंग होती है तो सीईटी के अकॉर्डिंग होने पर वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें इसमें होगी, तो देखो, एक सीईटी अब ग्रेजुएशन वाला उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब सीईटी जो 12th बेस की सीईटी का एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपके सिलेबस देखो, ग्रेजुएशन वाला देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेबस के अंदर आपके यानी 60% प्लस का पोर्शन है वो किसका होगा, यानी 60% पोर्शन आपके जीके का होगा, वो भी राजस्थान जीके का। ठीक है, और देखो, अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग अगर सीईटी होती है तो सीईटी में एक एग्ज़ाम और कंडक्ट होगा जो वैकेंसी अनुसार। ये हर बार यानी देखो कि सीईटी के अंदर इंक्लूड होगी वैकेंसी, तो प्लस आपका एक एग्ज़ाम और इसमें कंडक्ट होगा, पहले सीईटी होगा उसके बाद में। अब देखो, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी ये बात है, तो वैकेंसी आपके ज़रूर आएगी। वैकेंसी जो है पिछली जो यानी वैकेंसी आई थी जो अभी इनके फिजिकल बाकी है, तो उस वैकेंसी के साथ में इसकी आपकी अभ्यर्थना यानी वित्तीय स्वीकृति इसकी मिल चुकी थी, यानी स्वीकृति इस वैकेंसी की उसके साथ मिली थी। वैकेंसी आपके 100% आएगी। और ये वैकेंसी कितनी आएगी, तो ये वैकेंसी जो पद हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी होगी, 5000 तो प्लस ही है, और बाकी देखो कितने पद बढ़ते हैं उस अकॉर्डिंग पहले कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो अगर सीईटी के अकॉर्डिंग, सीईटी तो आपको क्वालिफाई नेसर का, इसको तो क्वालिफाई करना होगा, और हर स्टेट में इस प्रकार सीईटी का आयोजन किए जा रहे हैं, अभी हैं हरियाणा के अंदर, इन सभी स्टेट के अंदर देखें तो सीईटी में आपको फ़ायदा ये है कि कंपटीशन के हिसाब से जो है पेपर आउट होने की संभावना, रियल पेपर होगा उसमें। और दूसरी बात, सिंगल डे और नॉर्मलेशन वाला सीन भी नहीं रहेगा अगर एग्ज़ाम जिलेवार जो सिस्टम थे उसके अनुसार नहीं हो तो। ठीक है, तो वैकेंसी आपकी सीईटी में होगी, और सीईटी के अनुसार आप पढ़ें तो इनके सीईटी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो सीईटी में जो ये वैकेंसी होगी तो इसके अनुसार देखें तो आपका राजस्थान का जीके, ये तो आप पढ़ते रहें अभी से भी, जिन स्टूडेंट का यानी राजस्थान का जीके, आप राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनको ज़रूर पढ़ना है, इनको अच्छे पकड़ बनाओ। और इनके साथ में देखें तो सीईटी के एग्ज़ाम ये नोटिफिकेशन आया है, तो पिछली बार भी आपके जो था, यानी एक तो साइंस आपका कॉमन है, ठीक है, साइंस का पोर्शन, और जो है इंडिया जीके में आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का पोर्शन है। ठीक है, यानी संविधान, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान का पोर्शन है, भूगोल का, भारत और विश्व का भूगोल है आपके। ठीक है, और इतिहास हैं, इसमें भी कुछ पोर्शन जो हैं आधुनिक, तो आप ज़रूर पढ़ें, ये चीज़ें आप ज़रूर तैयार करें। और इनके साथ में आपका कंप्यूटर, और अगर ये चीज़ें हैं जिसमें, अब देखो रीजनिंग वाला जो सिस्टम है, तो रीजनिंग आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें तो रीजनिंग ज़रूर होगी, और इसमें जो सीईटी में जो रीजनिंग का हो सकता है संभावना है कि, तो ये सिलेबस है में आपको अलग जो चीज़ है वो कांस्टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आपको उसमें अलग कुछ नहीं, एक महिला बाल अपराध वाला पोर्शन है, उस पोर्शन के अनुसार आपको अलग, यानी महिला बाल अपराध है वो इस सीईटी में होने की संभावना नहीं है, यानी महिला बाल अपराध जो एक्ट है ये। ठीक है,
तो आप अगर सीईटी में अलग कुछ नहीं है, सिर्फ एक आपका अलग एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो आप राजस्थान जीके, साइंस, संविधान, भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर ये चीज़ें पढ़ते रहें, ठीक है। और सीईटी ये आपके लिए इस प्रकार फ़ायदेमंद है, एक इसमें थोड़ा है कि ये वैकेंसी को डिले करेगा, यानी पिछली वैकेंसी में अभी तो फिजिकल नहीं हो रही, ये वैकेंसी सीईटी होगा तो कम से कम वैकेंसी कुछ भी कहें लेकिन 1 साल का तो टाइम लेगी वैकेंसी कंप्लीट होने में, ठीक है। क्यों, एक एग्ज़ाम जो आपके होगा अभी सीईटी वाला, और सीईटी वाले एग्ज़ाम में ये फ़ायदा है सीईटी का ये है कि आपके कंपटीशन जो है उसमें बिल्कुल फेयर तरीके से होगा, यानी एक एग्ज़ाम होने के बाद में जो 15 गुना लड़के पास करेंगे तो 15 गुना का एग्ज़ाम भी फेयर होगा, लगभग एक एग्ज़ाम में हो जाएगा और पेपर आने की संभावना कम रहेगी। इस हिसाब से ये सरकार ने निर्णय लिया, बाकी वैकेंसी आप एलिजिबल हो जाएंगे और भी इनके 12th बेस की वैकेंसी उनमें, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि इनमें अगर नई भर्ती है, ये नई भर्ती किस प्रकार, यानी नई भर्ती का क्या सीन रहेगा। तो मैंने बता दिया है कि नई भर्ती आपके हैं स्वीकृति मिल चुकी है। अब इस सीईटी के इंतजार में वैकेंसियाँ रुकी हुई है, जैसे एलडीसी की वैकेंसी आप कह रहे हो वो सीईटी के इंतजार रुकी हुई है, और ये कांस्टेबल की वैकेंसी न्यू है, ये कांस्टेबल की जो है ये भी सीईटी के इंतजार में रुकी हुई है। और जो भी वैकेंसियाँ हैं इनके साथ आप सीईटी वाला नोटिफिकेशन 12th वाला देखोगे और भी वैकेंसी में साथ काफ़ी है। तो सीईटी की तैयारी करने से आपको एलडीसी की जो 12th बैच वाली तैयारी हो जाएगी, कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी और भी एग्ज़ाम उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसमें नई भर्ती जो है कांस्टेबल की तो वैकेंसी श्योर आएगी, क्योंकि इसकी वित्तीय स्वीकृति पिछली वैकेंसी के साथ मिली थी और इस कारण ये वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। ओके, अब देखो कितने पद कितने होंगे इस वैकेंसी में। जो पद आपके हैं, तो पद की बात करें तो लगभग आपके 5000 प्लस वैकेंसी है, क्योंकि पिछली वैकेंसी में 50-50 उसको किया था जनरली, और इस प्रकार 5000 प्लस ही पद है। सरकार बढ़ा भी सकती है, इलेक्शन का मोड है तो इस हिसाब से, ठीक है। और देखें तो ये नई भर्ती, इसमें देखो मेरे अकॉर्डिंग जो है सीईटी की डेट तो आ गई है फरवरी में, ठीक है। फरवरी में सीईटी के एग्ज़ाम है, तो आप मान के चलो आपकी वैकेंसी समझो फरवरी के एग्ज़ाम का आपको तैयारी करनी, जितनी इसमें अच्छी तैयारी करो, सिलेबस पैटर्न वही है, आगे का भी वही चीज़ें पढ़नी है, जीके वगैरह जो पढ़ना हो वही पढ़ना है। तो फरवरी में इसका होगा, तो अब नई वैकेंसियों के हिसाब से यानी फरवरी के बाद जनरली मान के चलते हैं अप्रैल तक इनके रिजल्ट आएंगे सीईटी के, और नई वैकेंसियाँ जो भी हैं वो शुरू होगी आपके जिनके एग्ज़ाम के हिसाब से मई में, ठीक है। और मई से लगा करके आपके सितंबर तक जो भी वैकेंसियाँ, पिछली बार भी इलेक्शन देखना, यानी सरकार साथ ही सब कुछ हो सकता है। पिछली एक वैकेंसी थी 18 में थी, कब थी, अगस्त में वैकेंसी आई थी, और बस जो है नहीं अगस्त में एग्ज़ाम लगे थे आपके, मई में लगभग नोटिफिकेशन आया होगा इसका, मई जून में, अगस्त में आपके एग्ज़ाम लगे थे, और सितंबर तक एग्ज़ाम के बाद में फिजिकल बहुत अच्छे प्रोसेस हुए थे पिछली गवर्नमेंट के एंड में, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर में इन स्टूडेंट की ज्वाइनिंग तक हो गई थी, और इस बार जो है वैकेंसी उसका फिजिकल भी डिले हो रहा है, एग्ज़ाम भी कैंसिल हो रहा था और वापस एग्ज़ाम हुआ। ये कौन सी वैकेंसी, ये वैकेंसी अभी करंट में चल रही है वो, ठीक है। तो अगर मई में ये होती है तो सितंबर तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सीईटी होगा तो बच्चे कम होंगे, ठीक है। अब देखो अगले बात पे बढ़ते हैं कि इनके अकॉर्डिंग अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो पहले जो हैं स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, तो इसके माध्यम से उन सभी स्टूडेंट को मैं यही कहता हूँ कि आप अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लान बनाओ, भाई मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, यानी सिलेबस को कंप्लीट करो, और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में एमसीक्यू के हिसाब से प्रैक्टिस करो रिवीजन के साथ में। अब देखो आप अपने टाइम टेबल में इस प्रकार यानी से एक आपने पीरियड है, एक पीरियड के हिसाब से आपने सिलेबस को पढ़ने के हिसाब से थ्योरी को दिया, फिर एक पीरियड आप उसमें जो है एमसीक्यू को दो। और मैं ये जनरल बात बता रहा हूँ आपको कि जो अब सीईटी का एग्ज़ाम होगा आपके, जिसमें आप देख के चल लेना कि सीईटी में जनरली जो हैं राजस्थान का जीके हैं, यानी राजस्थान का जीके जो भी हैं, यानी इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, ये सभी के सभी क्वेश्चन जनरली पिछले प्रीवियस ईयर पर बेस्ट होते हैं। मैं मान के चलता हूँ 60% प्लस हूब टू हूब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं जो पटवार ग्राम सेवक के एग्ज़ाम हुए थे और उनके अकॉर्डिंग।
तो जितनी आप थ्योरी पढ़ो उतने ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, वही करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आपके यानी प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो आपको यानी इस टाइम में जैसे राजस्थान के आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, मेरा मानना है कि यानी आप जो हैं स्कूल के अंदर चलती है 9-10 वाली किताबें ये पढ़ें, क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग बनते हैं आरएसएमएससी बोर्ड के अंदर जो हैं इसके अनुसार, और राजस्थान जी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। प्लस इनके साथ में आप जैसे दिशा वाली किताब आती है, दिशा की किताब है, दिशा की किताब जो आती है एमसीक्यू वाली प्रीवियस ईयर बेस्ट अच्छी किताब है, इनको ले सकते हैं। ये टॉपिक पढ़ो फिर इनके अब इनका भी देखो एक संकल्प क्लासेस का जो है आपके देखना, उसमें आया एक बुक आई है नई अभी, और वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। उस बुक में आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसमें आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस दिशा से कर लेना, उसमें थ्योरी के हिसाब से पूरी एंट्रेंस नोट्स के साथ अच्छी किताब है, ठीक है। ये अब देखो इस अकॉर्डिंग जो आपको है राजस्थान जी के और प्लस कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बात करें तो कंप्यूटर में पहले मैंने एक जो है परीक्षा मंथन की किताब पिछली एग्जाम में भी काफ़ी स्टूडेंट बताई थी, उनके बहुत अच्छा रिव्यू आया था उस परीक्षा मंथन की बुक का। परीक्षा मंथन की बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी दिशा की एक किताब आती है, और इस प्रकार जो कंप्यूटर प्रीवियस ईयर जो की बुक होगी मेरे हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दक्ष पब्लिकेशन की भी बुक है, ठीक है। तो और बाकी जो है रीजनिंग जो आपके हैं वो हैं प्रैक्टिस पे। रीजनिंग की आप थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस पे लगाओ जोर। और अब देखो बाकी ये सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो अपने को सबसे पहले तो काम करना है सीईटी का जो सिलेबस होगा उनको। अब सीईटी का सिलेबस है जल्द ही नोटिफिकेशन आने जारी हो जाएगा। बाकी ये जीके वगैरह ये तो चीज़ें पढ़नी है, इनको पढ़ते रहें, और ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें किस प्रकार देखनी है, ठीक है। अब देखो भाई और उनके साथ बात करें तो किस प्रकार आपको पढ़ना, मैंने बता दिया कि आप सबसे पहले यानी एक पीरियड आपका पढ़ना है थ्योरी का, जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वो, और फिर उसके बाद में अगले जो हैं उसमें आप उसके एमसीक्यू करो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, तो अगर थ्योरी और एमसीक्यू आप साथ लेंगे तो आप 100% जो हैं उसमें आपकी जो हैं तैयारी होगी, और साथ में जो भी थ्योरी में पढ़े आप उन चीज़ों को जल्द आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, और वो चीज़ें याद होगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन आप देखते हैं थोड़ी देर बाद, उस क्वेश्चन से आप चीज़ें जो आपको याद नहीं है उनको आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार आप पढ़ो एक थ्योरी के हिसाब से, फिर उसके एमसीक्यू लें और सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। इनमें देखो भाई सबसे कोई भी एग्ज़ाम है जैसे कांस्टेबल का है तो 50 से 60% तो पोर्शन आपके जीके का रहेगा, और इसमें ज़्यादातर राजस्थान जीके रहता है। तो राजस्थान जीके और संविधान इनको आप ज़रूर पढ़ो सबसे पहले, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप राजस्थान और प्लस संविधान इन चीज़ों को पढ़ें। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन और सिलेबस आएगा उनके अकॉर्डिंग आपके पूरे प्लान के साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा। और अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पिछला पैटर्न है वही पैटर्न रहेगा या चेंज होगा, अभी तक कोई क्लियर नहीं है। शायद सुनाने के लिए कुछ भी सुनाएं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि पैटर्न चेंज भी हो सकता है, वही भी रह सकता है, कोई पता नहीं है। लेकिन सीईटी का है ये पैटर्न तो आपके सभी के लिए कॉमन रहेगा। और सीईटी से वैकेंसी सीईटी के साथ होगी बार, अभी तक तो सीईटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी होगी। और भी कोई चीज़ें हैं, और बाकी जो भी स्टूडेंट हैं मेरे अकॉर्डिंग ये प्लान है कि 100+ आपके जो पेपर हैं जो रियल पेपर हुए हैं उनकी ऑफिशियल आंसर की के साथ में ये पेपर पड़े हैं, यानी आरएसएमएससी बोर्ड की वेबसाइट पे, यानी इस वेबसाइट पे ये पेपर पड़े हैं। तो इन पेपर के आंसर के साथ डेली एक पेपर डिस्कस करें तो अपने आप 100 दिन के अंदर अपन पेपर कर लेंगे। और जनरल क्वेश्चन इन्हीं पेपर से रिपीट होते हैं, यानी आप और भी कोई फ्रेंड आपके हैं पूछ लेना जिनको ये एग्ज़ाम जो हैं इस बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं और पिछले पेपर से तुलना कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग जो है ये पैटर्न मैंने डिस्कस किया। और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जो भी चीज़ें हैं मैं डिस्कस करता रहूँगा। और थैंक यू डियर स्टूडेंट।